ओम शांति। आज 9 जनवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने सावधानी दी है कि आपने कभी भी गलत काम नहीं करना है, पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर पाप कर्म किया और अगर उसको छुपा लिया तो 100 गुना दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी पाप कर्म करके छिपाना नहीं है, नहीं तो आप अपने पापों के खाते में वृद्धि करते रहेंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे। अगर बाबा को बताएंगे तो बाबा कहते वो माफ हो जाएगा, आपका आधा पाप कर्म वो माफ हो जाएगा अगर बाबा को हम सत्य बताते हैं तो। इसलिए सच्चे बाप के साथ हमेशा सच्चा ही रहना है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। ये ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम बच्चों को मिलता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग अभी जो चल रहा है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, क्योंकि हमने जब से बाबा का ज्ञान लिया है, बाबा का परिचय मिला है, तो हम संगम युग पर आ चुके हैं। बाबा कहते पहले पुरानी दुनिया है वो पतित दुनिया है, अभी जो आगे आने वाली है वो पावन दुनिया है, सतयुग पावन दुनिया है। अभी पतित दुनिया चल रही है, लेकिन अभी हम कहाँ पर है? हम बाबा के बच्चे सभी संगम युग पर हैं। जैसे बाबा कहते हैं अगर कुछ भूल होती है तो साफ बताओ, उसको छिपाओ नहीं। इसलिए नहीं तो आप एकदम से गिर पड़ेंगे। इसलिए आप एकदम से गिर पड़ेंगे अगर आप छुपाओगे तो। सच्चे बाप के साथ हमेशा सच्चा ही रहना है। आगे बाबा बताते हैं जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना हमारे लिए मकान बन रहा है तो कितनी खुशी रहती है। ये है बेहद की बात। अभी हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। अभी हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है तो कितना खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना करवा रहे हैं तो कितना खुशी में रहना चाहिए। तो स्वर्ग में जाने के लिए हमें पावन दुनिया में जाने के लिए अपने में पावन गुण धारण करने हैं, पवित्र गुण धारण करने हैं, तभी हम वहां पे जाने के लायक बन सकेंगे। जैसे बाबा कहते हैं सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सभी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो सतयुग का सबसे पहले वाले प्रिंस हैं। श्री कृष्ण सतयुग के सबसे पहले वाले प्रिंस हैं, तो सभी उनको कितना प्यार करते हैं। बाकी सब तो धीरे धीरे आते जाते हैं। ऐसे बाबा कहते ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर में हड्डी जिगरी खुशी होनी चाहिए। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम नहीं करना, नहीं तो खुशी गुम हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। बाबा कहते ड्रामा के पॉइंट को, ड्रामा भी एक बिंदी है। जैसे बाबा ने 3 बिंदियों का जिक्र किया है। एक ड्रामा बिंदी, सबसे पहले बाबा बिंदी, फिर आत्मा बिंदी, फिर ड्रामा बिंदी। अगर हम ड्रामा के बिंदी पॉइंट कोई अनुभवी आत्मा बनेंगे तो कभी भी बुरे में बुराई को नहीं देख अच्छाई समझेंगे, उसमें भी अच्छाई को ही देखेंगे और स्व कल्याण का रास्ता देखेंगे। इसमें भी हम स्व कल्याण का रास्ता देखेंगे। जो समय को अमूल्य समझकर चलते हैं वो सफल होते हैं। वो समय पर धोखा नहीं खाते। बाबा ने कहा है जो समय को अमूल्य समझकर चलते हैं उसको सफल करते हैं समय पर, तो वो समय पर धोखा नहीं खाते। मना जैसा भी आगे परिस्थिति आएगी तो उस परिस्थिति को वो बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। वो उस परिस्थिति में भी गलत नहीं सोचते और उसमें भी अच्छाई ढूंढकर और आगे निकल जाते हैं। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना है, मैं कहाँ तक पावन बन रहा हूँ और कहाँ तक बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहा हूँ। आगे मुरली के महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। जिनके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, जी इस समय का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हो तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। पाप वृद्धि को पाते रहते हैं, बाप से योग टूट जाता है, फिर ऐसे छिपाने वालों को की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चा रहो। इसलिए सच्चे बाप के साथ हमेशा सच्चा रहो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चे ये तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया से अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं।
दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, ये बातें भूलो नहीं। बाबा ने क्लियर किया है, इतने हजार साल कहाँ पड़े हैं, टोटल सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो अभी तो संगम युग चल रहा है, अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हम रहे हैं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह तो विनाश होने का है, आत्मा तो अविनाशी है। ये भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से फिर नई होती है। इस चक्कर का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। बाबा ने ये स्वदर्शन चक्र पूरा चलाया, पहले नई होती है, फिर पुरानी होती है, फिर दोबारा पुरानी से फिर नई जाती है। तो ये स्वदर्शन चक्र अपनी बुद्धि में फिराना है। अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है। अभी ये चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, क्योंकि दैवी गुणों की धारणा हो जाएगी ना, तो देवता स्वरूप बन जाएंगे। ये तो पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं। ये है ही छीछी रावण राज्य। ये भी तुम बच्चे समझते हो। बाबा ने क्लियर किया है कि अगर आपने कोई पाप कर्म किया है कि उसको बाप को बताओ। बाप को बताने से आपका आधा माफ हो जाएगा, नहीं तो आपको 100 गुना दंड पड़ेगा अगर आप बाप को नहीं बताते। दुनिया यही नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। ये तो धुंधकारी दुनिया है। रावण कहा गया है 5 विकारों को। विकारों रूपी रावण हमारे अंदर है, जब तक उसको खत्म नहीं करेंगे तो हम पावन नहीं बन सकते। बाबा ने सारे पॉइंट ये क्लियर किए हैं। मुरलियों में रोज बाबा क्लियर करते रहते हैं। अगर किसी ने भी अभी तक बाबा का ज्ञान नहीं लिया, राजयोग नहीं किया, तो वो 7 दिन का राजयोग जरूर करे, ताकि वो अच्छे से मुरली की क्लैरिटी ले पाए। आगे बाबा कहते हैं, अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बगैर तुम विषय व तरनी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। ये ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुमको मिलता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी जो चल रहा है, अभी बाबा आए हुए हैं, डायरेक्ट बाबा के द्वारा हम ये श्रीमत सुन रहे हैं, बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जबकि तुम छीछी से गुलगुल, कांटों से फूल बन रहे हो। क्योंकि बाबा के कहे अनुसार, जैसे जैसे बाबा हमें गाइडेंस देते हैं, उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम छीछी से गुलगुल बन जाते हैं, कांटों से फूल बन जाते हैं। कौन बनाते हैं? बाप बनाते हैं, शिव बाबा बनाते हैं। बाप को जाना है, हम आत्माओं का वे बेहद का बाप है। बाप को जाना है, हम आत्माओं को वो बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। वह ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना, फिर वहां पे ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। कितना सजा हुआ है। स्वर्ग का मालिक है ना। विष्णु भगवान जिनको हम अभी तक पूजते आए हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते। बाबा कहते कितना सजे हुए हैं। बाबा ने उनकी तस्वीर की तरफ ध्यान खिंचवाया और कहा, देखो कि कितना सजे हुए हैं। क्योंकि डबल ताजधारी हो गए ना, एक स्थूल ताज हो गया, एक पवित्रता का ताज। स्वर्ग का मालिक है ना, ये तो संगम का ही कहेंगे।
ये तो संगम का ही कहेंगे। ये किसके लिए कहा गया है? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा तो संगम के ही है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये वह भी संगम में ही आते हैं ना। बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है। अभी जो चल रहा है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है। पुकारते भी है ना, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। ये भी जानते हो बेहद के बाप का भी पार्ट है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, सब मानते हैं तो जरूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो शरीर ही नहीं है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। उनको उनको अपना शरीर नहीं है, बाकी सबको तो हम या मनुष्य कहेंगे या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो ना देवता ना मनुष्य कह सकते हैं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। ये तो टेम्परेरी लिया हुआ है। किसका? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा का शरीर उन्होंने टेम्परेरी लोन पे लिया है। हम सब बच्चों को पावन बनाने के लिए, ज्ञान देने के लिए हमें खुद बाबा शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के तन में आकर मुरली सुनाते हैं। खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बगैर राजयोग कैसे सिखलाऊं? मुझे मनुष्य ने ठीक कर भीतर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो ये सिमरन कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं। शिव बाबा के तो 84 जन्म, ऐसा कुछ नहीं होता ना। वो क्लियर कर रहे हैं बाबा इस पॉइंट को। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, उनके 84 जन्म है। उनके 84 जन्मों का चक्र है पूरा। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं। सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। जैसे कल भी बाबा ने मुरली में बताया कि एक्टिविटी से देखा जाता है ये कितना को पुरुषार्थ कर रहा है। बाबा कहते मैं सबके अंदर की बैठ के उनके मन की बातों को नहीं देखता, उनकी एक्टिविटी से देख लेता हूँ वो कहाँ तक पावन बन रहे हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों की मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। शिव बाबा से कुछ भी नहीं छुपा, उनको सब पता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, अंतर बैठ के नहीं देखता, मैं आपकी चाल चलन से देख लेता हूँ कि आप कैसे हो। हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। बहुत छीछी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया ऐसी है किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। बाबा बड़ी समझानी दे रहे हैं, यहाँ पर सावधानी दे रहे हैं कि माया तो बार बार आएगी, माया से संभलना है आपने। ज्ञान तो ले लिया, एक बार तो आप कह देते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा कहते मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी चाल चलन से सब जानता हूँ, इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है, कहीं हम माया की चपेट में तो नहीं आ रहे। बाबा कह रहे काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ नहीं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। जो अंदर में खाता रहेगा एकदम गिर पड़ेंगे। 5वीं मंजिल से गिर पड़े ना, अभी भी बाबा ने मुरली में बताया कि 5वीं मंजिल से गिर पड़े। अगर पाप काम विकार में किसी भी विकारों में ज्यादा गए तो एकदम ऊंचे चढ़े हुए फिर एकदम धड़ाम से नीचे गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है। ये रावण की दुनिया है, हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें। ये रावण की दुनिया है, हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें। हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अब जा रहे हैं।
हमें किसको याद करना है? नई दुनिया को, जहां हम अब जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना हमारे लिए मकान बन रहे हैं, तो खुशी रहती है। ये है बेहद की बात। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने के लिए ना। हम अब नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए हैं। विकारों से भरे पड़े थे ना, कांटे बन गए हैं। अभी बाबा हमें गुलगुल फूल बना रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए हैं। बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है। माया आधा को तो एकदम खा जाती है। तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं वे तो माया के वश हो गए हैं ना। जो नहीं आते वो माया के वश हो गए हैं। बाप के पास तो आते नहीं। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे। हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने तैयार हैं। आज वह है नहीं। जिन्होंने पहले वादे किए थे वो बीच में कुछ छोड़कर चले गए, तो बाबा आज उनको याद कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत कहते थे हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। आज वह है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हो। आत्मा को ही ये नेत्र, ज्ञान नेत्र देते हैं। बाबा आत्मा को ही के ये ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझकर चलेंगे तभी बाबा को याद कर पाएंगे। बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना। बाबा याद दिला रहे हैं, भक्ति में तुम याद करते थे ना। जिन्होंने, बाबा ने क्लियर किया है, जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी उनको ही बाबा का परिचय मिलता है। कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहारी जाएंगे। कैसे बलिहारी जाएंगे ये थोड़ी जानते थे। अभी तुम समझते हो। हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। खुद कहते हो ये तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं। और तो कोई राजयोग सिखला ना सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बना तो फिर खुशी आएगी नहीं। अगर फिर विकारों में गिरे तो खुशी आएगी नहीं। भले कितना भी माथा मारे, फिर जैसे वह हमारा जाति भाई नहीं है। फिर जैसे वो हमारा जाति भाई नहीं है, मतलब वो बाबा का बच्चा नहीं है। अगर विकारों में गिरा तो फिर वो बाबा का बच्चा जाति भाई नहीं बना ना। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। बीके कहलाते हैं ना अपने आप को, ब्रह्म कुमार कुमारी। ये है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। इनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है। ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता। चित्र भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा। वहां बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या। वहां बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या, किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते हैं लेकिन बायोग्राफी नहीं जानते उनकी। बाबा ने समझाया है ये हमारा रथ है। शिव बाबा ने क्लियर किया है, ये कौन, ब्रह्मा बाबा, कि ब्रह्मा बाबा हमारा रथ है। शिव बाबा का रथ है ब्रह्मा बाबा। बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ब्रह्मा बाबा के बहुत से जन्मों के अंत का ये जन्म है, तो यहाँ पर बाबा ने इनका आधार लिया है। शिव बाबा ने, ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। क्योंकि सारा ये गीता का ज्ञान ही जो है वो संगम युग पर शिव बाबा ने ही हमें दिया है। ये उसी का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है। सबसे मुख्य क्या है, पवित्रता। पतित से पावन बनना कैसे है ये दुनिया में किसको भी पता नहीं है।
पतित से कैसे पावन बनना है ये किसको भी पता नहीं है, क्योंकि मूंझे पड़े हैं ना भक्ति मार्ग में। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो, एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी समझा नहीं सकते, ऐसे कभी कहेंगे नहीं। बाप समझाते हैं ये ब्रह्म कैसे बनता है। छोटेपन में गांवड़े का छोरा था, 84 जन्म लिए हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया 100 फिर पुरानी हो जाती है। फर्स्ट जन्म से लेकर अभी तक वो 84 जन्म पूरे लिए हैं। 84 जन्म ही होते हैं, तो इन्होंने पूरे 84 जन्म ही लिए हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रिंस तो ब्रह्मा बाबा ही है ना श्री कृष्ण के रूप में। तो इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अभी लास्ट जन्म में शिव बाबा ने इनके रथ में आकर इनके द्वारा सारा हमें मुरली में पूरा ज्ञान दिया है, पूरा अपना परिचय दिया है। हमें पतित से पावन बनाने शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं। ये पूरे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। अभी बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान है और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो, ये पैराडाइज के मालिक है ना। बाबा ने चित्र की तरफ ध्यान दिलवाया लक्ष्मी नारायण के कि सामने देखो, ये पैराडाइज के मालिक है ना। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना है। तुम बच्चों को ये धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी है बाबा, माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर, फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है, ये भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ, तुमको रास्ता बताता हूँ। बहुत सहज, मन मना भव। मन मना भव मना मन ही मन मुझे याद करो। बाबा कह रहे हैं मन ही मन मुझे याद करो। भगवानुवाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। बाप के नेक्स्ट हैं श्री कृष्ण। शिव बाबा के नेक्स्ट कौन है? श्री कृष्ण। ये परम धाम का मालिक है, विश्व का मालिक है। परम धाम के मालिक है ना शिव बाबा, विश्व के मालिक कौन बनते हैं? श्री कृष्ण। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है, सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आते हैं, बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सभी जा ना सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए, आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर यहाँ क्यों आते हो। वह कहते थे क्या करे, रह नहीं सकते, रोज आता हूँ, ना जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। आप बगैर सदगति कौन करे। सब पता है सदगति करने वाला एक बाप है, फिर भी अगर विकार में जाते हैं तो वहां पे आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो सभी पांचों विकारों को, 5 जो उसके छोटे रहे विकार है, उन सभी को छोड़ना है। उनको लेकर बाबा की जो बाबा मिलन का होता है उस इंद्र सभा में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। आगे बाबा कहते आकर बैठ जाते हैं, माया बड़ी प्रबल है। निश्चय भी होता है बाबा, हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था ना। अब जरूर वह सुधर गया होगा। बाबा उसको याद कर रहे हैं कि अब फिर भी वह सुधर गया होगा। उनको ये निश्चय था इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। पता भी है कि बाबा के द्वारा ही, बाबा के ज्ञान के द्वारा ही हम सुधर सकते हैं। अगर फिर भी हम श्रीमत का पालन नहीं करते तो बाबा समझाने दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि सुधर जाओ, पापों का खाता मत बढ़ाओ। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद उस ही फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्मा तो सब फिक्स है ना।
सभी एक्टर्स बहुत एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी नूंदा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। समझा नहीं सकते हैं, ये भी ड्रामा में होना है। हर कल्प रजाई तो स्थापन होती ही है ना। हर कल्प रजाई तो स्थापन होती ही है। सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार ही सतयुग में आएंगे ना। यहाँ पे भी नंबरवार है ना। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। अपने अंदर की बात बाबा कहते हैं ना, खुद ही जानते हो कि मैं कहाँ तक क्या क्या पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कहाँ तक बन रहा हूँ। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई नहीं जान सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है, अंदर से हड्डी जिगरी खुशी में रहना है, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, ड्रामा की पॉइंट्स के अनुसार अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले सदा अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं, वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी ही युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। ड्रामा की पॉइंट बना, ड्रामा बिंदी बिंदी लगाओ। हर पॉइंट पे कहीं पर भी कुछ परिस्थिति ऊपर नीचे होती है, तो आपने उसमें भी किसी बुराई में भी आपने अच्छाई को देखना है। जो सही आत्मा होगी वो अच्छाई को ही देखेगी और अपने स्व कल्याण का रास्ता बाबा कहते उसको दिखाई देगा वहां पे। स्लोगन है आज की मुरली से, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वे समय पर धोखा नहीं खाते। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वे समय पर धोखा नहीं खाते। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली से, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के कारण है, विकार हैं, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार में आते भी हैं तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अगर विकार में आते भी हैं तो उनसे विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। जीवन मुक्त अवस्था का बाबा ने क्लियर किया है, अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से मुक्त बनना ही जीवन मुक्त अवस्था है। अभी अपने ऊपर ध्यान देना है, व्यर्थ संकल्पों में, विकल्पों में और विकर्मों में हमने नहीं फंसना है। अपने आप को श्रेष्ठ कर्मों के साथ बाबा की श्रीमत के साथ आगे बढ़ाते चलना है, तभी हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर पाएंगे और वहां तक पहुंच पाएंगे। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति, ओम शांति।